अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आप सब भाइयों को अपने चैनल ज़ीशान पेट्स लवर में एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में आप सब भाइयों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने डॉग्स के लूज़ मोशन का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से भाइयों का यार इशू आ रहा था। ठीक है, और आज मैंने वीडियो आप सब भाइयों को ये बना दी। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करनी। जो भाई चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटे के बटनों को लाजमी दबाना है आपने, ताकि आप सब भाइयों को मेरी वीडियो जो है वो टाइम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ये आप सब भाई को अपना यूट्यूब चैनल है सपोर्ट करना है आपने, और जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जो है वो मुकम्मल करने हैं आपने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लूज़ मोशन की सबसे पहले वजूहात कौन कौन सी हैं। पहले आपको तो ये पता होनी चाहिए कि यार लूज़ मोशन की कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लूज़ मोशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहली वजह तो ये है दोस्तों कि अगर आप अपने डोज़ की फूड अचानक चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 1 महीना या 2 महीना आपने एक नॉर्मल फूड दी है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप उसको अचानक डॉग फूड दे देंगे, ठीक है, यानी कि अचानक वो फूड जो उसने कभी खाई ना हो, ठीक है, तो अचानक खुराक चेंज करने से भी जो है उसका स्टोमक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और जिसकी वजह से जो है वो डॉग को लूज़ मोशन हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अचानक आपने खुराक जो है वो चेंज नहीं करनी, धीरे धीरे आपने जो है वो खुराक चेंज करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अचानक खुराक चेंज करेंगे तो लूज़ मोशन के जो है वो ज़्यादा चांसेस होती हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो वजह है दोस्तों वो ये है कि अगर आपके डॉग्स के पेट के अंदर जो है वो कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएं। ठीक है, कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएं, और इसके अलावा फंगस बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह अगर बन जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो लूज़ मोशन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आज की वीडियो में इसका इलाज बताऊंगा। घर का नुस्खा है, ठीक है, कोई महंगा नहीं है। ठीक है, तो इसकी अलामतें कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली अलामत तो ये है कि वो लूज़ मोशन करेगा, आपको साफ़ नज़र आ जाएगा कि यार वो जो पोटी है वो सख्त नहीं आ रही है। ठीक है, वाटर की फॉर्म में जो है वो बन के आ रही है। ठीक है, दूसरी वजह ये होगी कि आपका जो डॉग है वो लेज़ी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव नहीं होगा, और बॉडी का जो होगा टेम्परेचर वो हाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बुखार होना शुरू होगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों आपने इसका करना ये है कि आपने दही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नॉर्मली आप घर में यूज़ करते होंगे खाने के तौर पर, दही का इस्तेमाल करना है आपने। दही के अंदर आपने डालना है इसबगोल का छिलका। ठीक है, 1 प्याला आपने लेना है। ठीक है, जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं या उस फॉर्म में। ठीक है, आपने एक प्याला लेना है जो आप जिसमें खाना डाल के देते हैं उसको डॉग को। ठीक है, उस प्याले में आपने दही को डाला, और उसमें इसबगोल का जो है छिलका वो आपने डाल देना है। ठीक है, 3 चम्मच आपने इसबगोल के छिलके को डाल देना। इसबगोल का जो होगा छिलका वो आपके डॉग्स के जो है कि लूज़ मोशन को जो है वो रोकेगा। ठीक है दोस्तों, ये घर का नुस्खा है दोस्तों। तो इस तरह का शरबत बना के आपने जो है अपने डॉग्स को सुबह दोपहर शाम देना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो है आपके डॉग का जो लूज़ मोशन जो है वो दिनों में जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो आपने डॉग्स को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। ठीक है, आपने वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन करना है आपने डॉग्स के अंदर। ठीक है, पानी की कमी नहीं होने देनी है आपने डॉग के अंदर। ठीक है, तो पानी आप उनको जो है वो दही की फॉर्म में देना है। ठीक है, और कोशिश करें उसके अंदर इसबगोल का छिलका जो है वो लाजमी डालें। ठीक है, इसबगोल का छिलका जो होता है आपको पता ही है, अगर हमें भी लूज़ मोशन वगैरह होते हैं तो हम भी जो है वो इसबगोल का जो है छिलका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्त ज़ीशान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।